हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले अध्याय आपका 12 विद्युत इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसमें से हम लोग पहले 1 से लेकर आपका 60 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। पेन ले लिया जाए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू के 10 क्या है, -90 कूलम दोनों में है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -1। तो ये आप माइनस यहाँ पे छूट गया है, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी बराबर जो आपका मान होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। और अगर आपसे सवाल पूछे कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1/4.2 कैलोरी। नेक्स्ट सवाल है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या करता है, जब भी आप करंट फॉलो करता है तो देखिए उसमें प्रतिरोध लगे रहते हैं। तो ये क्या करता है, प्रतिरोध, जैसे यहाँ धारा रुकेगी तो यहाँ पर कुछ कार्य होता है, तो कार्य का तो उसमें बदल देता है, तो वो आपको क्या होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट है कि आपका वाट किसके बराबर नहीं होता है। तो वाट आपका किसके बराबर नहीं होता है, तो है क्या कि आपका वाट जो है V² और ओम के बराबर नहीं होता है, क्योंकि W बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट आता है, यानी P बराबर क्या आता है, W/ क्या होता है जी, T। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड। तो पहला ऑप्शन तो सही है। और जूल पर सेकंड को हम लोग वोल्ट एम्पियर भी लिखते हैं, कहते हैं वोल्ट आपका एम्पियर। फिर आपका है कि एम्पियर स्क्वायर, फिर ओम भी लिखते हैं, लेकिन ओम्पियर वोल्ट स्क्वायर ओम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्वों का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार आता है। तो किसका उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, तंतु मतलब पदार्थ, किस पदार्थ का बनता है, किस तत्व का बनता है, तो आपका वो है टंगस्टन का बनता है। और ये भी आपका VVI सवाल है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का किस ताप पर पिघलता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर टंगस्टन क्या होता है, पिघलता है। नेक्स्ट है, किसी बल्ब को 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा। तो I बराबर होता है फार्मूला Q/T। तो Q का मान दिया है 120 और T का मान 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 0 से 0 गया और 6 दूना 12, यानी कि धारा जो बहेगी 2 एम्पियर की बहती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि विद्युत बल्ब में आपका 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो R बराबर प्रतिरोध के R सूचित करते हैं, फार्मूला होता है V/I, ओम के नियम से कांस्टेंट होता है R। तो R बराबर V का मान कितना दिया है, 200 आपका 20 और आपका एम्पियर धारा का मान 2 दिया है। तो 11 दूना कितना होता है, 22 और एक 0 है, तो एक 0, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 100 प्रतिरोध का मात्रक ओम, यानी कि 110 ओम। आंसर नंबर क्या आ जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट है, दो चालक के संघटक पदार्थ की लंबाई का व्यास समान है और किसी परिपथ में समान विभवांतर के पहले श्रेणी क्रम में, यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा गया, अरे, पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है
तो श्रेणीकरण और पार्श्व क्रम का जो संयोजन किया जाएगा तो उसका अनुपात उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिए पहले क्या किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद और उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो इसमें ऊष्माओं को आपको ऊष्मा का अनुपात बताना है। तो ऊष्मा को जनरली ये से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का अनुपात क्या हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का अनुपात देखिए, तो श्रेणी क्रम में आपको क्या समान व्यास की है, ठीक है, समान लंबाई परिपथ पर श्रेणी क्रम जो है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3। इस तरह प्रतिरोध निकलता है। और समानांतर क्रम का होता है 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह आपका 1/4, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट में विद्युत बल्ब का आपका 5 आपका 11 की धारा प्रवाहित की जाती है, तो शक्ति कितनी होगी, मतलब कितने वाट का आपका शक्ति होगा। तो शक्ति जो होता है आपका 100 वाट की होती है। कितनी होती है 100 वाट की। मतलब जब भी 220 वोल्ट होता है तो शक्ति कितना होता है 200 आपका 100 वाट का। और जो आपका करंट होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज की होती है। नेक्स्ट है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र में से जोड़ा जाए तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो इसको जब आप हल करेंगे तो मतलब भाग देंगे तो आपको आएगा 0.4 एम्पियर। कितना आएगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट है 220 वोल्ट 100 वाट 110 वोल्ट प्रचलित है, तब भुक्त शक्ति का मान क्या होगा। P आपको निकालना है, मतलब कितना वाट होगा, ठीक है। तो ऐसे डब्ल्यू आर फार्मूला होता है कि मतलब क्या V²/R। तो ये फार्मूला नहीं रहेगा। P बराबर का फार्मूला आता है VI। तो V आपका मान दिया है, I का मान नहीं दिया है, आपको वाट दिया है 100 वाट दिया है, तो केवल V का मान दिया है। तो जो 73 का है आपका देंगे मतलब क्या होगा जाएगा, तो आपका 25 वाट। कितना हो जाएगा जी 25 वाट, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है परिपथ R में तार की उंगली 5 बराबर भागों में काटकर बांध दिया जाए तो फिर उंगली का पार्श्व क्रम में और फिर तो प्रतिरोध आपका R/R' का अनुपात क्या हो जाएगा। 5 बराबर भागों में बांटेंगे तब वो R' का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे 74 है। तो इसका 5 भाग में बांटेंगे तो क्या 5 का आप क्या बोलते हैं स्क्वायर की जगह कितना 5/25, यानी कितना हो जाएगा 25, यानी कि 1/25, यानी कि 25 मतलब 25/1, 25/1 यानी 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट 100 वाट और एक आपका फिर यही क्वेश्चन है 75 नंबर। तो इसके लिए कितना वाट होगा 25 वाट होगा। नेक्स्ट है व्यास समान लंबाई का, वही आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुपात पूछ रहा है उष्मा का, तो क्या होगा 1 अनुपात आपका 4। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका एम्पियर होता है, जिसको ए से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है 2, 3 और 3, 3 को श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। तो देखिए कितना है 1, 2, 3 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 1 ओम का एगो है, एगो 2 ओम का, एगो 3 ओम का, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो जोड़ लीजिए कितना होता है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम। कितना हो गया जी 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम परिभाषित क्या होता है, किसका अचर होता है। तो अचर होता है आपका प्रतिरोध का मान। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कौन सा विद्युत परिपथ शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो V²/R ये निरूपित करता है। I² आपका क्या है जी R। तो यही होता है V²/R का स्क्वायर इंटू R। ये भी निरूपित करता है, लेकिन आपका जो है क्या I/R² ये क्या निरूपित नहीं करता। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है आपका
वोल्ट होता है और विभवांतर ये वोल्ट कैसा होता है, तो आपका V बराबर फार्मूला होता है W/Q, आवेश का मात्रक होता है, सॉरी कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 100 वोल्ट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसमें आपको आर के मान बताना है कि प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो 484 ओम। इसे जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा 484 ओम। चलिए इससे आज इस हल करके बता देते हैं। देखो भाई वाट दिया है तो जाहिर सी बात है पी का मान दिया हुआ है कितना आपके पास 100 वाट, फिर आपके भी का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, तो V²/R। तो आर बराबर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर बराबर V²/P। ये फार्मूला हो गया। तो ये आर बराबर V का मान कितना है 220 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा आर का मान कितना है, चलिए 220 का आ रहा है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में कर लिख देते हैं और इसका मान क्या है 100। 10 से 10 10 से 10। अब बताइए 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। आंसर नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन का किस ताप पर पिघलता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। देखिए इसके अलावा विद्युत शक्ति का जो आपका मात्रक होता है वो होता है किलोवाट और यह होता है मेगावाट। ठीक है, और 1 किलोवाट का मान होता है 1000 वाट और 1 मेगावाट का मान होता है 10⁶ वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका सिंबल ये होता है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि कोई परिपथ में बड़ है जो धारा का विरोध करता है तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। जैसे इस तरह धारा जाता है और यहाँ पे प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है कि 12 वोल्ट के 2 कूलम आवेश किया जाता है, कार्य क्या होगा। देखो भाई भी का मान कितना दिया है 12 वोल्ट और आपका आवेश का मान कितना दिया, कूलम जब भी कहेगा तो आवेश का मान होगा क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम होता है। तो ये 2 कूलम दिया हुआ है तो आप W निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है VQ। तो 12 दूना क्या हो गया जी 24। W बराबर फॉर्मूला आता है आपका VQ, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका 24 जूल। ये VQ कैसे होता है, तो V बराबर होता है हम जानते हैं W/Q। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W मिल जाएगा, इंटू में मिल जाएगा VQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्क वितवाहक बल में किसी में आते हैं, तो वितवाहक बल या विभवांतर या विभव इन तीनों का मात्रक जो होता है ना वो वोल्ट होता है, सिंबल होता है आपका V। नेक्स्ट है एक एमीटर पर आपका 0 तथा 2 एम्पियर के बीच को 20 भाग है तो इसका अल्पांक कितना होना चाहिए। तो 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसका है क्या कि जब इस तरह होगा तो इसका होता है 0.1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। नेक्स्ट है जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे ईस्वी किया जाता है। इसका जो मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक कौन सा नहीं है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मनियम अर्धचालक है, पारा आपका अर्धचालक नहीं है, ये आपका एक धातु होता है। विभव का मात्रा क्या होता है, विभव का मात्रा बताया कि वोल्ट होता है। नेक्स्ट है वोल्ट प्रति एम्पियर, आपका वोल्ट पर एम्पियर मतलब वोल्ट किसका होता है V का, एम्पियर किसका होता है I का। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा R का मात्रा क्या होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम। तो ऑप्शन में क्या मानेंगे C। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो अभी ये सवाल है ओम। नेक्स्ट है किस चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ओम मीटर। कैसे होता है ये जानते हैं। तो देखो जी R बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ρ×L/A और यहाँ से अगर आप रो को निकाल लेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो RL और RL क्या हो जाएगा इंटू RA। अब यहाँ से रो को निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा RA
अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एल। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। इस मीटर से स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा आपके पास ओम मीटर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का सुचालक है। प्लास्टिक होता नहीं, प्लास्टिक होता नहीं, आयोडीन होता नहीं, क्या है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 1 मिनट में 220 वोल्ट, तो बस भाग दे दीजिए 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, 6 दूना 12, कितना हो गया 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के तंतु किसका बना होता है, तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा आपका रिपीट है, क्या रहा है आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 20 ओम को श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम को आर एस यूज करते हैं और आर एस बराबर फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2। तो ये आर एस बराबर हो जाएगा, एक है 20 और प्लस क्या हो गया 20, तो 20 दूना कितना आता है जी 40। ऑप्शन में देखिए 40 है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए करा है, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका 20 यहाँ पर 30 हो गया, 30 नहीं आपका 40 हो जाएगा। आंसर नंबर हम लोग डी बना लेते हैं, क्या हो जाएगा 40। सॉरी आपका एक 10 ओम और एक 20 ओम का श्रेणी क्रम में आपका, तो ये क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, और ऐसा रहेगा तो 40 होगा। तो आपका उस क्वेश्चन में दिया है 10 और 20 ओम, तो 20 और 10 कितना होता है 30 ओम, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है किसी बल्ब को 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो आर बराबर क्या होता है V बाई आई, मतलब भाग देना है केवल आपको, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होता है आपका 11 दूना 22, 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर V और प्रतिरोध R धारा के बीच संबंध क्या होता है, तो I बराबर होता है V बाई आर, या R बराबर होता है V बाई आई, यानी कि R बराबर फ्रैक्शन V बाई आई। तो R बराबर फ्रैक्शन V बाई आई, ये नहीं होगा बी नंबर। I बराबर फ्रैक्शन R, ये भी नहीं होगा। R बराबर फ्रैक्शन V बाई आई, तो R बराबर V बाई आई, आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ओम का नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो गणितीय रूप मैंने आपको बताया अभी कि I बराबर क्या होता है, तो V बाई आर, या R बराबर V बाई आई। तो I बराबर देखिए V बाई आर कहाँ दिख रहा है यहाँ पर आपका, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। ओम का नियम क्या होता है, तब V समानुपाती I, या I समानुपाती क्या होता है V। नेक्स्ट है ओम का नियम है, यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो V बराबर क्या होता है आई आर, क्योंकि ये जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं ना क्वेश्चन राशि आता है, तो V बराबर हो जाता है आपका आई आर, और आर क्या है क्वेश्चन राशि। बैटरी से किस प्रकार धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दृष्ट धारा मिलती है, डायरेक्ट करंट मिलता है। और डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, तो वैसी धारा जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे यहाँ पर 5 एम्पियर बहेगा तो हमेशा आपका 5 एम्पियर ही बहता है। और एक और धारा होती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मान आपका बदल जाता है, इसका नहीं सिंबल ऐसे होता है, इसका मान आपका देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ बढ़ जा रहा है, फिर आपका बढ़ रहा है, फिर आपका बढ़ रहा है, फिर आप यहाँ पर एकदम उसके बाद घटने लग रहा है। तो इसी तरह जिसका मान बदलता है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि AC कहते हैं। और हमारे जो घरों में धारा आती है वो AC आती है, और कितना का आती है, तो आपका आता है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट का, हमारे इंडिया में आता है। और USA की जो होती है वो 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट 1 वोल्ट क्या होता है, तो जैसे कि वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है, तो V बराबर से बना होगा W/Q, तो ये क्या हो जाएगा 1 लगा दीजिए, और ये कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो 1 जूल और 1 कूलम का अनुपात को क्या बोलते हैं 1 जूल, तो 1 जूल और 1 कूलम, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा जूल पर कूलम। नेक्स्ट है 220 वोल्ट का 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो भाग देंगे तो क्या आएगा इतना ही आएगा ना, क्योंकि फार्मूला होता है आर बराबर V बाई आई, तो V का मान क्या ऊपर है 1 एम्पियर दिया है, भाग दिए एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 220 ओम प्लस और माइनस चिन्ह किस में नहीं होता, मतलब धन और ऋण टर्मिनल किस में नहीं होता है, तो जो आपके प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध में क्या होता है नहीं होता है। तो प्रतिरोध
इसमें हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है प्रतिरोध आपका टेरामीटर होता है, इसमें मेरा हुआ तार वायर एंड, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी यानी कि कुंडली। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने को क्या कहते हैं, तो वोल्टमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है देखिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो पूरा आप निकालोगे तो जोड़ लो ना यार, कितना है 3 3 6 आ गया। प्रतिरोध का मान कितना आ गया 6 ओम आ गया। तो कड़ाई क्या कि परिपथ में आपका धारा का मान, तो आई बराबर क्या होता है V बाई आपका R, तो V का मान कितना आता है 12 और ये कितना आ रहा है 6, तो 6 दूना कितना आता है 12, कितना हो गया आपका 2 एम्पियर की धारा, भाई आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है 1 वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, तो 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्टमीटर कहा जाता है। किसी चालक में धारा प्रभावित करती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है प्लस और माइनस टेन नहीं होता है तो आपका कुंडली में नहीं होता है या प्रतिरोध में नहीं होता है। 2 मिनट में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो अब इसका मान क्या होता है, तो Q बराबर होता है आपका IT, तो I का मान कितना है 1 और 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, T का मान दिया है तो 120 में अगर आप 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 120 कूलम। नेक्स्ट है धारा मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो एमीटर कहा जाता है। 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी साथ होता है, 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 ओम और 3 दूना कितना होता है 6, तो कितना हो गया जी 2 एम्पियर। मैंने आपको ऐसे बता दिया। R बराबर क्या होता है V बाई आई, तो V का मान कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है, I का मान सॉरी आपको V निकालना ना, I का मान, I बराबर V बाई आर, उल्टा फार्मूला लिख दिया मैंने आपका V बाई आर, तो V का मान कितना दिया है आपका 6 और अभी आप जोड़े प्रतिरोध का मान कितना है 3, तो 6 3 दूना 6 2 एम्पियर। नेक्स्ट है अमीटर या एमीटर परिपथ को जोड़ा जाता है, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट को मेन लाइन से जोड़ा जाता है, प्रवाही धारा का मान क्या होगा, तो 0.4 एम्पियर होता है। क्या होता है 0.4 एम्पियर। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा, तो आपके पास वाट दिया है मतलब P का मान दे दिया है कितना आपके, तो 100, फिर आपका V का मान भी दे दिया है कितना 250, तो आपसे कहा जा रहा है कि I का मान निकालिए, तो P बराबर फॉर्मूला होता है VI, तो यहाँ से अगर आप I को निकालेंगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा V, जो गुना मतलब भाग में चलाता है, तो P का मान आप देखिए कितना है 100 है और इसका मान तो 1 0 से 0 कट गया, अब 25 से आप 10 में भाग देंगे तो उसको 100 लेना पड़ेगा, तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 25 और चौका कितना होता है 100 यानी कि 0.4 क्या हो गया एम्पियर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक चैप्टर समाप्त होता है यानी कि विद्युत चैप्टर समाप्त हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।